गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बीते हुए कल मतलब 15 अप्रैल को अपना जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है वो पूरा हुआ और बहुत दूर दूर से पेरेंट्स आए हुए थे, है ना। कोई नेपाल से भी आया हुआ था, आंध्र प्रदेश से आए हुए थे, कर्नाटक से थे, छत्तीसगढ़ से थे और जम्मू कश्मीर से थे। मतलब इंडिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था यहाँ से कोई कोई ना कोई पेरेंट प्रेजेंट ना हो फंक्शन में। और काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब भी इस फंक्शन को मैं अटेंड करता हूँ, हालांकि मैं हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन इसको होस्ट करता है, मतलब एक दिल में एक अलग तरह की फीलिंग आ जाती है, एक अलग तरह का प्यार जो मतलब सोचिए कि मतलब मैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। फंक्शन खत्म हो ऐसा लगता है ये खत्म नहीं, ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। फंक्शन में हालांकि थोड़ा टाइम कम पड़ गया, ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा समय कम पड़ गया है। कुछ एक्टिविटी जो है क्योंकि बच्चों की संख्या काफ़ी थी, हालांकि इसमें से भी आपको बतला दूं, मैं जितने बच्चे थे उसमें से भी कई बच्चे जो है वो लास्ट मिनट पे नहीं आ पाए किसी ना किसी कारण से। और उन्होंने जिन्होंने आने के लिए अपना जो फॉर्म होता है वो फॉर्म भरा था, उसमें से भी कई बच्चे लास्ट मोमेंट पे किसी किसी कारण से जो है वो एग्ज़ाम है ना, ये है वो है करके वो नहीं आ पाए। अदरवाइज ये गैदरिंग सीधी डबल होती। हाँ। और जो है मैं एक बात जरूर बोलूँगा यहाँ पर कि मैंने जितने भी पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, सबके सब पेरेंट्स, बच्चे तो चलो मान लिया मैंने, सबके सब पेरेंट्स जो है ना वो भी बड़े काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब मैं कई बार मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हम पता नहीं, हम जब दुनिया के बारे में एक नज़रिया रखते हैं ना, तो हमको बहुत बुरे बुरे लोगों के बारे में ख्याल आता है। ये जो अच्छे लोग हैं, ये लोग जो है ना, यही तो समाज को इंटैक्ट बनाए हुए हैं। मैं कश्मीर से आए हुए कमांडोज से मिला, मैं आंध्रा वाले कमांडोज से मिला, मैं कर्नाटक वाले कमांडो से मिला, मैं और एक बच्चा नेपाल से था उससे भी मिला मैं। मतलब एक सबके अंदर वही दिल धड़कता है जो बायोमेट्रिक कमांडो के अंदर होना चाहिए। एक नेक दिल, एक ऐसी चीज जो कुछ परिवर्तन कर सकती है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। उस कल के फंक्शन में क्या हुआ कि एक पेरेंट आए हुए थे, उनके बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही हुआ है, लेकिन पंजाब मेडिकल कॉलेज में क्या फीस बहुत ज़्यादा है। पंजाब में जो है फीसेस जो है वो लाख में मतलब 2 लाख 3 लाख ऐसी फीसेस हैं पंजाब के अंदर। इवन हरियाणा, तो हरियाणा में मतलब कई जगह पे जो है फीसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो भी आए हुए थे और एक पेरेंट हमारे आए हुए थे साउथ से, ठीक है। और जो साउथ से मैडम आई हुई थी वो एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी इस्टेब्लिश डॉक्टर हैं वहाँ पर वो। उन्होंने जब सब सुना, पूरा देखा, उनने आके मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही कि गितिन सर, मुझे किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना है उसकी मेडिकल एजुकेशन, आप मुझे जो है वो बता दीजिए मैं किसकी कौन सा इसको मदद की आवश्यकता है। तो मैंने बताया कि भाई इनके बच्चे को मदद की आवश्यकता है ना। आप आजू बाजू बैठे थे और उन लोगों ने बात की और मैडम ने स्पॉन्सर कर दिया। मैडम ने कहा कि नहीं, इसकी फीस अब मैं दूंगी, ठीक है। इसकी पूरी एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई, मैंने एमबीबीएस के 4 साल 4.5 साल तक की जो फीस होती है पूरी पढ़ाई वो मैं दूंगी, इसकी चिंता मत करना बहन, ठीक है। और मतलब ऐसा लगा कि भगवान वहाँ खुद प्रेजेंट था, वाहिगुरु, अल्लाह, ईश्वर सब वहीं प्रेजेंट था। जो जिसने जो जो मांगा उसकी वो मुराद पूरी हुई वहाँ पे। मतलब एक मुझे पता नहीं, एक डिवाइन सी फीलिंग आई कल। कल पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जब अच्छे गुड सोल्स एक साथ मिलते हैं ना, वहाँ पे डिवाइन फीलिंग आती है। एक पेरेंट्स और थे उनके, वो मैंने उनसे बात किया और उनके बच्चे का मैंने जो है वो जो हमारा एनजीओ का स्कॉलरशिप स्कीम है वो सब छोड़ के मैंने कहा कि मैं पर्सनली इसको स्पॉन्सर करता हूँ बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा जो है वो उसकी मम्मी पापा सब्जी बेचते हैं ना, और बहुत ही मतलब हम्बल बैकग्राउंड से है। तो मैंने कहा नहीं, इसके लिए आपने जहाँ तक करना था कर दिया, अब आगे हम लोग करते हैं हमारे बच्चे ऐसा, ठीक है। पॉइंट वो है कि बायोमेंटर्स जो है ना वो वहाँ पर दिल धड़कता है। यहाँ पर दिमाग में धंधा नहीं चलता है, यहाँ पे दिल में भावनाएं चलती, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मैं, जो पेरेंट्स आकर जुड़े थे ना, इनको भी कुछ ना कुछ जो है वो इसके अंदर एक भागीदारी का एहसास होना चाहिए। इनको भी ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हम क्या और कर सकते हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है वो कभी भी बिजनेस को बहुत ही सेकेंडरी रखते हैं हम। मतलब हमारे पास भी एक बड़ा रनवे है,
हमारे पास एक बहुत बड़ा रनवे है, इस पर दौड़कर हम हज़ारों करोड़ की कंपनी बन सकते हैं, पर हमें उस रनवे पे नहीं दौड़ना है, हमें उन दिलों के अंदर धड़कन बनना है, जहाँ से हम जो है वो धीमे-धीमे कुछ परिवारों के अंदर परिवर्तन कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा, जितने पेरेंट्स कल फंक्शन में आए थे, वो उन्होंने बताया कि वो मॉर्निंग मोटिवेशन भी देखते हैं और वो लगातार कॉन्टैक्ट में बने रहते हैं, कई सिलेक्टेड बच्चे भी देखते हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप नहीं होते तो ये इतना अच्छा फंक्शन नहीं हो पाता, और इतना प्यार, जितना प्यार आपने मुझे दिया है ना, मतलब मैं कोशिश पूरी करूँगा ईमानदारी से कि मैं उसके लायक अपने आप को सिद्ध करता रहूँ, और आप बेस्ट हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है। हम लोगों ने डिसीजंस भी लिए कुछ कुछ कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। बच्चों ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। उन्होंने सोचो, एक गांव है महाराष्ट्र में, एक गांव है जिस गांव से जो है वो हर साल 20 बच्चा सिलेक्ट होता है, 25 बच्चा सिलेक्ट होता है, वो भी बायोमेंटर से। वहां के सारे बच्चे गांव के अंदर बायोमेंटर से पढ़ रहे होते हैं। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ बायोमेंटर से पढ़ाई होती है। मैं सुन के आश्चर्य में था। मुझे उन्होंने कहा कि आप आके देखिए सर, एक बार आप आके देखिए गांव में, आपको यकीन होगा इस बात का। बताएं कि श्रीनगर के अंदर जो है, कश्मीर के अंदर जो है, बायोमेंटर सबसे बड़ा ब्रांड है यहाँ पे। बाकी सब ब्रांड को भी लोग जानते हैं, पर बायोमेंटर से बहुत बड़ी संख्या में बच्चा पढ़ता है। पटना के बच्चे ने कहा कि सर आप पटना आके देखिए कि आपको मालूम चलेगा कि पटना में क्या क्या क्रेज है बायोमेंटर्स का, आपको मालूम चलेगा। बच्चे जब बतलाते हैं ना, तो दो एक मन से एक जो है वो एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है अंदर से। और मैं वही बोलूंगा आपसे कि आप है ना, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने पथ पर चल रहा है। आप हैं इसीलिए कभी भी मैं ना किसी लालच में नहीं पड़ पाता हूँ। आप हैं इसीलिए मैं कभी भी जो है ना अपने आप को मैं जो है वो एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना कि एक बिजनेसमैन में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ। आप हैं इसलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूल भावनाएं जो है वो बची हुई है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो उसकी दिल की धड़कन है ना, वो लगातार जो है वो बरकरार है उसकी। ईश्वर करेगा, आगे अल्लाह करेगा, वाहिगुरु करेंगे, गॉड करेगा कि आगे हम इसको और बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा क्रांति बनाए। ये एक ऐसे परिवार है जहाँ पे ना कोई भेदभाव है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट अप्रोच दिया जाता है यहाँ पे। कल मैंने देखा कि हमारे स्टाफ ने जो है वो जिन लोगों का कल जो है वो, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो कई लोग रोज़ा रखे थे, तो स्टाफ ने जो है वो उनके लिए मील भी पैक कराया कि भाई आप जब इफ्तार होगा तो आप मील ले सके आप, ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैंने नेक्स्ट टाइम डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ये फंक्शन को का डेट रखूंगा ना, तो मैं बेसिकली जो है वो रमजान का महीना मैं छोड़ूंगा, ताकि बहुत सारे कमांडोज केवल इस कारण नहीं आ पाए कि रमजान का महीना है, और कुछ दूसरे 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 त्यौहार भी पड़ रहे थे इस दौरान। तो खैर, लेकिन छुट्टियां चूंकि अप्रैल में लगातार मिल जाती हैं, पेरेंट्स को ट्रेवल करने में दिक्कत नहीं होती, बिजनेस का लॉस नहीं होता है, नौकरी का ऑफ नहीं लेना पड़ता है, इसलिए फंक्शन हमने इस डेट पे रखा था। पर नेक्स्ट टाइम हम कोई और डेट डिसाइड करेंगे जिससे कि जो है दिक्कतें बच्चों को ना हो। बहुत बड़ी संख्या में बच्चा कश्मीर से लास्ट मिनट पे नहीं आ पाया, बहुत बड़ी संख्या में बच्चा जो है वो साउथ से भी नहीं आ पाया, केरला से बच्चा नहीं आ पाया, है ना। और बाकी आपको बता दूं कि हम लोग, सच बोल रहा हूँ, हम लोगों को चूंकि ये फंक्शन जो है होता है ना, ये फंक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक बढ़िया होटल में होता है, एक बड़े लेवल पर अरेंजमेंट होता है, जो कुछ भी वहाँ होता है सब अरेंजमेंट एकदम अवार्ड फंक्शन के लेवल का होता है। तो वो सब को अरेंज करने का अपना एक कॉस्ट होता है। तो हम लोग, हालांकि पेरेंट्स जो ट्रेवल करके आ रहे हैं ना, उनका कॉस्ट और ज़्यादा होता है। पर हेड यदि बात करूँ तो पेरेंट्स आर स्पेंडिंग मोर, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंडिंग एज कंपेयर टू पेरेंट्स लिटिल लेस। लेकिन तब भी चूंकि ऑर्गेनाइजेशन को सबका बिल भरना होता है, तो वो पूरा बड़ा बिल बनता है उसका। तो हमारे पास जो जो थे, हम चाहते तो फंक्शन में 1000 या 2000 बच्चों को इनवाइट कर लेते हैं हम, तो फंक्शन चलता कम से कम 2 दिन, क्योंकि आप इतने बच्चों को अवार्ड दे ही नहीं सकते स्टेज पे, 1000 बच्चों को। यानी कल जो जितने बच्चे थे उनको देने में पूरा एक लंबा लंबा टाइम लगा उस चीज़ के लिए। तो फंक्शन को जो है वो कई बार लगता है कि इस फंक्शन को जो है वो या तो 2-3 हिस्सों में किया जाए, है ना, साल में 2 बार किया जाए, या एक बड़ी गैदरिंग की जाए इसमें, है ना, और एक ऐसी जगह पे किया जहाँ पे कि थोड़ा कॉस्ट को हम जो है वो मैनेज कर सके, है ना। तो खैर सोचेंगे। मैं सोचता हूँ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो कि हम जो है बच्चों को जो है वो, देखो क्या होता है, सिलेक्ट होने के बाद कई लोग अनाउंस कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो एक अलग होता है। ये एक डिफरेंट है। ये बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला गया है, सब कुछ पता है उसको, अब उसके वो अपने विवेक से अपने पेरेंट्स के साथ फीलिंग के साथ आ रहा होता है, और एक ओहदे के साथ आ रहा होता है, उसकी एक अलग मजा होता है उसका। उम्मीद है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए, वो अगली बार फंक्शन में आएंगे,
सिलेक्ट होकर आएंगे। सभी पेरेंट्स से मेरी प्रार्थना है कि दिलों का तार ऐसे ही बना रहे। सभी पेरेंट जो अटेंड किए थे फंक्शन, उनसे मैं बोलूँगा थैंक यू वेरी मच, आप आए इसीलिए फंक्शन अच्छा बन पाया। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, आप लोग हैं इसलिए हम लोग हैं। चलिए, है ना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।